हाँ भाई, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ये हिस्ट्री का है भाई, पेज नंबर 211 पे है। वही चैप्टर जो चल रहा है, यहाँ तक हो गया था कल। अब आगे देखो भाई, हरिहर बुक्का राय के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा है कि भाई हरिहर व बुक्का राय विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, यानी कि दोनों भाई थे। उन्होंने 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की। इस साम्राज्य का प्रथम शासक हरिहर 1336 से 56 बना तथा उसने राज्य के लिए नियम कानून बनाए। उनकी मृत्यु के पश्चात बुक्का 1356 से 1377 शासक बना। उसने प्रशासन व राज्य की समृद्धि की ओर ध्यान दिया। उसके समय में ही पड़ोसी राज्य बहमनी के साथ संघर्ष शुरुआत हुई, मतलब लड़ाई झगड़ा उसी के समय में ही चालू हुआ। अब विजयनगर के पतन का कैसे हुआ देखो भाई। जब हरिहर बुक्का राय की मृत्यु हो गई, हरिहर की भी, बुक्का की, फिर विजयनगर के तो कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद विजयनगर में दरबारी तनाव, गुटबंदी व षड्यंत्रों की शुरुआत हो गई। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारियों को दरबारियों तथा सेनापतियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1542 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा अरविंद वंश के हाथों में आ गया। अरविंदो वंश के हाथों में आ गया। उन्होंने पेनकुंडा की को राजधानी बनाया। बहमनी साम्राज्य के 3 राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने 1565 ईस्वी में विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। इस तारीकोटा के युद्ध में विजय नगर की हार हुई तथा विजयी सेना ने विजयनगर शहर में भारी लूटमार की, जिससे यह क्षेत्र पूरी तरह उजड़ गया। उजड़ गया। अब देखो भाई, विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सेना प्रमुखों को नायक कहा जाता था। इन सेना प्रमुखों किलों पर नियंत्रण होता था। इनके पास शस्त्रधारी सैनिक भी होते थे। ये प्राय भ्रमणशील होते थे तथा हमेशा उपजाऊ भूमि पर नियंत्रण करना चाहते थे। उपजाऊ भूमि पर क्या करते थे? नियंत्रण करते थे, कब्जा अपना। इनकी भाषा प्राय तेलुगु या कन्नड़ थी। इन्हें स्थानीय किसानों का समर्थन मिलता रहता था। ये नायक सामान्यतः विद्रोही प्रवृत्ति के होते थे। कैसे? विद्रोही प्रवृत्ति के। अब देखो भाई, विजयनगर की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी। विजयनगर का जो चैप्टर, इसमें क्या है? विजयनगर की सुरक्षा। कह रहा विजयनगर साम्राज्य के रायों ने सुरक्षा व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। नगर की किलेबंदी बेजोड़ थी। फारस का दूत तथा यात्री अब्दुल रज्जाक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर लिखता है कि यहाँ दुर्गों की 7 पंक्तियाँ हैं। इन दुर्गों की पंक्तियों में केवल शहर का आवासीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि कृषि क्षेत्र, जंगल व जलाशयों के क्षेत्र की चारदीवारी के अंदर लिया गया है। उसके अनुसार इस दीवार को बनाने के लिए मिट्टी, चूना या किसी अन्य जोड़ने वाली चीज़ों का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि पत्थरों को पानागार बनाकर आपस में जोड़ा गया। दीवार में आयताकार व वर्गाकार बुर्ज भी बनाए थे। इस किलेबंदी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात खेतों की दीवार द्वारा घेराबंदी थी। अब देखो, विजयनगर में सड़कों की व्यवस्था कैसी थी भाई। विजयनगर के शासकों ने सड़कों को विशेष महत्व दिया। विजयनगर की चारदीवारी के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार थे। ये सुरक्षित तो थे ही, साथ में स्थापत्य कला की दृष्टि से भी विशेष थे। प्रत्येक प्रकार की दीवार पर अलग अलग स्थापत्य कला से प्रवेश द्वार बने थे। किलेबंद बस्ती के प्रवेश द्वार पर मेहराब थी।
जिसके ऊपर गुम्बद था। कला इतिहासकार इसे तुर्की प्रभाव का होने के कारण इंडो इस्लामिक हिंदी संस्कृति इस्लामिक संस्कृति बताते थे। प्रवेश द्वार से होकर आंतरिक भाग तक पक्की सड़कें थी। ये सड़कें पहाड़ी व मैदानी क्षेत्र दोनों में थी। नगरीय क्षेत्र धार्मिक व राजकीय क्षेत्रों सड़कों से जोड़ा गया। तो इन सड़कों के दोनों ओर बाजार थे। क्या थे? बाजार थे। मंदिरों के प्रवेश द्वारों के तथा सड़कों की चौड़ाई अधिक होती थी। सड़कों को पत्थरों द्वारा पक्का किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पत्थरों द्वारा पक्का किया गया था। अब शाही केंद्र में कौन से प्रमुख भवन थे? शाही केंद्र में शाही महल केंद्र था। विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन स्थल महानंडम्बा इसी क्षेत्र में था। सबसे सुंदर भवन कमल लोटस महल। इसकी मेहराबों पर बहुत सुंदर डिजाइन बनाए गए। तो इन मेहराबों को दूर से देखने के बाद कमल जैसी आकृति बनती है। शाही क्षेत्र में हाथियों का अस्तबल भवन बहुत बड़ा था। यह कमल महल के समीप था। क्या था? कमल महल के समीप था। अब धार्मिक के बारे में, धर्म के बारे में क्या है भाई? विजयनगर शहर के धार्मिक केंद्र के बारे में क्या कह रहा है? विजयनगर के राज शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण विजयनगर शहर के तुंगभद्रा नदी से सटे क्षेत्र में करवाया। एक स्थान पर काफ़ी मात्रा में मंदिर व उपासना स्थल होने के कारण इस क्षेत्र को धार्मिक केंद्र के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र पहाड़ियों के बीच था। स्थानीय लोक मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ बाली व सुग्रीव के राज्यों की सुरक्षा करती थी। किसके से है? बाली व सुग्रीव के। अन्य लोक परंपरा इस क्षेत्र का संबंध स्थानीय माता देवी पंपा देवी से जोड़ते हैं। धार्मिक केंद्र में इतने अधिक उपासना स्थलों का मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि विभिन्न आस्था व विचारों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे तथा शासक भी यह दिखाने का प्रयास करता था कि वह किसी एक विशेष मत का शासक नहीं है। इसका किसी विशेष एक का मत का शासक नहीं है। अब देखो भाई, गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या है? इनका महत्व। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम विराज के प्रवेश द्वार कहा जाता था। गोपुरम किसी भी मंदिर एवं शहर की पहचान थे। ये कई मील से देखे जा सकते थे। शासक सबसे अधिक खर्च इसी बात पर करते थे। गोपुरम शासक की पहचान तथा प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। इसलिए शासक स्थापत्य कला, तकनीक, ऊंचाई सभी दृष्टिकोण से इसे विशिष्ट बनाना चाहते थे। विरूपाक्ष मंदिर, जिसका निर्माण शताब्दियों तक चलता रहा, इसका महत्वपूर्ण द्वार पूरी क्षेत्र में है, जिससे पूरी गोपुरम कहा जाता है। इसका निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा कराया है। किसके द्वारा किया गया? कृष्णदेव राय के द्वारा। इसका गोपुरम का। अब है विरूपाक्ष मंदिर का संक्षिप्त परिचय दिए। विरूपाक्ष स्थानीय परंपरा के अनुसार शिव के रूप में सबसे महत्वपूर्ण देवता था। इस मंदिर का देवस्थल वर्गाकार था तथा 2 प्रवेश द्वार थे। मंदिर का अपना एक जलाशय था। मंदिर में 2 बड़े सभागार थे, मंडप थे, जिनके स्तंभों वाले बरामदे से जोड़ा गया है। इस मंदिर का मंडप कृष्णदेव राय के द्वारा राज्यारोहण के अवसर पर बनाया गया। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण हुआ था। इसके स्तंभों पर चित्रों को विशेष कलात्मक ढंग से उत्कीर्ण किया गया था। मंदिर का देवालय बीच में था। भले ही वह छोटे से क्षेत्र में था, लेकिन आस्था व उपासना से यह भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मंदिर का गर्भगृह था तथा देवता की परंपरागत मूर्ति भी यहीं थी देवताओं की परंपरागत मूर्ति भी यहीं थी। अब विट्ठल मंदिर के बारे में। विट्ठल महाराष्ट्र क्षेत्र में विष्णु के रूप में पूजे जाते थे। महाराष्ट्र के बाद यह देवता कर्नाटक में भी लोकप्रिय हुआ। यह मंदिर सांस्कृतिक सामने का प्रतीक था। इसमें भी सभागार, मंडप, देवालय तथा इसकी विशेष महत्ता इसका स्थापत्य था।
यह मंदिर रथ के आकार पर आधारित था। किसके उस पर था? रथ के आकार पर। ठीक है भाई।